नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और आपने सुना होगा कि पूरी पंजाब पुलिस कह रही है कि मैं हूं हरजीत सिंह। जी हां, वो हीरो जिसने देश को जाबाजी का एक नया नाम दिया है, सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर जिनके जज्बे को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, पूरा देश सलाम कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है हरजीत सिंह जी। नमस्कार, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, क्या कहना चाहते हैं? आपके हौसले को पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है और हम कह रहे हैं सोच बदलो, देश बदलो और अपना हीरो बदलो। मैंने अपना हीरो बहुत पहले बदल लिया था। जिस दिन आपके ऊपर हमला हुआ था उस दिन मैंने कहा था कि मेरा हीरो हरजीत सिंह है। आप क्या कहना चाहते हैं देशवासियों से? देशवासी से ये कहेंगे जी, ये आपको ये चाहिए जो कोरोना बीमारी के संबंध में जो ड्यूटी कर रहा है परिवार, कोई भी स्टाफ है किसी भी तरह का जो जो लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी या डॉक्टर हैं, जो पुलिस है, इनको सभी को हम पूरे देशवासी को साथ देना चाहिए। ये कोरोना बीमारी महाबीमारी है, तो ही दूर हो सकती है अगर हम इसका साथ देंगे। आज एक चीज मुझे बताइए कि उस दिन जब आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जब आपने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो ऐसा क्या हो गया अचानक कि आप उनके निशाने पर आ गए और उन्होंने आपका हाथ जो है वो काटने की हिम्मत कर दी? उनकी गाड़ी भगा रहे थे, गाड़ी बैरिकेड फंस गया था गाड़ी में। जब गाड़ी आगे पीछे करी नहीं निकला, उन्होंने पता नहीं क्या मन में, हम तो पीछे खड़े थे, तलवार निकाली और हमला रोको कर दिया। उस वक्त कैसा आपको लगा कि ये अचानक क्या हो गया? और दूसरे पल में कोई दूसरा व्यक्ति एक जो है वो आपका कटा हुआ हाथ लेकर आता है, तो उस समय आदमी दहल जाता है, जो देखने वाला वो दहल गया। आपके मन में क्या चल रहा था उस वक्त? बस यही था भी फर्स्ट एड लीजिए सबसे पहले तो। हाथ कटने के बाद रुमाल मैंने बांधा खुद के, एक बाद में मेरी हेल्प की किसी और ने, उसने बांधा। और कोई सरोपा होता कहते हैं, जैसे मैं बांधा ऐसा पड़ना, किसी से लिया उन्होंने, सिर से उतारा, एक और बांधा गया वहाँ पे। इतने में बोलते हैं चलो हॉस्पिटल। मनी पहले मेरा हैंड ला दो, भी फिर चलते हैं। एक लड़का जाकर फिर हैंड लेकर आया मेरा, फिर स्कूटर पे फिर चल गए, हम चले गए वहाँ फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल। उस दौरान आपका काफ़ी खून बहा, आपके हाथ से काफ़ी खून निकल रहा था। आप एक स्कूटी में बैठे हुए थे, स्कूटर में बैठे हुए थे, तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे तुरंत अर्जेंसी की ज़रूरत है, या मेरा हाथ कैसे काट लिया इन लोगों ने? ये किस को मानने वाले लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, कैसे हैवान लोग हैं? आपके मन में ख्याल नहीं आया कि आप मतलब इनको जवाब दें उस वक्त? क्योंकि आपकी स्थिति तो बेहद भयानक थी उस समय कि आपका हाथ कटा हुआ है, वो दूर पड़ा हुआ है। नहीं, मैं तो इस स्थिति में नहीं था, मैं जवाब देता हो रहा है। ये मेरे एसएसपी साहब मनदीप सिंह सिद्धू साहब ने कुछ घंटों में जो कार्रवाई करने वाली थी कर दी उन्होंने। पटियाला पुलिस ने खास करके धन्यवाद हूँ, जो उन्होंने कुछ घंटों में उसको अंजाम दिया और सभी को अरेस्ट किया। धन्यवाद। हमने आपके इस जो पूरी घटना हुई थी उसके बारे में हमने जब सनी देओल साहब से बात की, जो सांसद भी हैं, फिल्म स्टार भी हैं, तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। वो उस हमले के लेकर उनके दिल में भी गुस्सा था। जरा पहले आप उनको सुनिए, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जो हरजीत है, एएसआई हरजीत सिंह पटियाला में पंजाब पुलिस के, उनके लिए आपके जो संदेश है आपका वो क्या है? और दूसरा, जिन्होंने हाथ काटने की हिमाकत की है, जो पत्थर फेंकते हैं डॉक्टरों पर, जो पुलिस पर हमला करते हैं, उनको क्या चेतावनी? देखिए, जिस आदमी का हाथ कटा है उन्हें मैं बस यही कह सकता हूं कि आप बहुत तकड़े हैं, स्ट्रांग हैं, और जिस बहादुरी से आपने काम किया तो मुझे मालूम है आप इससे भी आगे लेकर चलेंगे। और जो लोग हैं जिसने ये हाथ काटा है, ऐसे लोगों का हाथ काट के, दोनों हाथ काट के फेंक देने चाहिए। और जो लोग पत्थर मार रहे हैं उन पर भी पत्थर ही मारने चाहिए। मेरा तो यही कहना है। हरजीत सिंह जी। जी सर। सनी देओल साहब कह रहे हैं कि आपको सैल्यूट करता हूं मैं, आप बहादुर हैं,
और जिन्होंने आपके साथ ये हिमाकत की है उसका जवाब उसी तरीके से दीजिए जैसा उन्होंने किया। नहीं सर, मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये जो प्रशासन है जैसे देखना वैसे ही होगा। थैंक यू। देओल साहब जो कह रहे हैं कि आपको वो सैल्यूट कर रहे हैं, सनी देओल साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? सैल्यूट, बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे को सैल्यूट करते हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी ने बात की थी आपसे, फ़ोन पर बात की थी, आपका हौसला बढ़ाया था, आपको प्रमोशन देने का ऐलान पंजाब पुलिस ने किया है, पंजाब पुलिस के डीजीपी ने किया है। और कैप्टन साहब ने हमसे कहा, उसी दिन हमको बताया कि हमने उनको सब इंस्पेक्टर बना दिया है। और हमको ये भी जानकारी मिली है कि आपके बेटे को भी वो पुलिस में भर्ती करने के लिए ऑफर आ गया है कि वो कांस्टेबल जो भी पोस्ट है वो ज्वाइन करेगा। क्या कहना चाहते हैं आप इस फैसले पर, मुख्यमंत्री के, पंजाब पुलिस के और सरकार के फैसले पर? बहुत अच्छा लगा जी। ये अपने आप में मिल रहा है जो मेरे को बिना मांगे से मिला था, और इससे अच्छा क्या चाहिए। बेटे को नौकरी मिल रही है, मेरे को प्रमोशन मिली, बहुत अच्छा लगा जी। जरा आप सुन लीजिए कैप्टन साहब ने क्या कहा था। हमने उनसे पूछा था आपसे, आपके बारे में, कि आपने जो बहादुरी दिखाई है कि कानून के हाथ काटने वालों को जवाब दिया है और कानून का सर नहीं झुकने दिया। अपना कटा हुआ हाथ लेकर हरजीत सिंह खुद गए और डॉक्टर के पास चले गए, अस्पताल चले गए फर्स्ट एड के लिए। बाकी फिर आप सरकार ने मदद की और आपका हौसला है, हम उस हौसले को सलाम करते हैं। सुनिए आपके मुख्यमंत्री आपके बारे में क्या कहते हैं। कैप्टन साहब, आपकी बात हुई थी हरजीत सिंह से, क्या कहा उन्होंने जब आपने पूछा उनसे कि किस तरह से आपने चुनौती को लिया? 7.5 घंटे का उसके ऑपरेशन हुआ। सुबह की टाइम मैंने अगले सुबह उसकी बात की, तो एक तो एनेस्थेटिक का इफेक्ट होगा कुछ, पर हंस रहा था बेचारा, मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बहादुर लोग हैं, बहादुर लोग ऐसे ही होते हैं। और हम जितनी जो भी हम कर सकते हैं इसको अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे मेडिकल तौर पे या कानूनी तौर पे, हम करेंगे। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, आपने जैसे कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, या आपका जो पूरा सरकारी महकमा है, वो आज के नए नेशनल हीरोज हैं। हम कह रहे हैं कि सोच बदलो, देश बदलो और हीरोज भी बदल लो। आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। हमारे डॉक्टर्स आर ब्रेव पीपल, नर्सेज आर ब्रेव पीपल। और सिर्फ वही नहीं, जो भी हमारे लगे हुए हैं इस लड़ाई में लड़ने के लिए और इसके खिलाफ लड़ने के लिए, हम सबको उन सबको हमें सपोर्ट करनी पड़ेगी हर किस्म की। हरजीत जी, कैप्टन साहब के लिए, जो खुद एक फौजी हैं, जो खुद एक सेना के अफसर रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरा हीरो हरजीत है, मेरा हीरो वो डॉक्टर है, मेरा हीरो वो नर्स है जिसने आज इस फाइट से लड़ने के लिए हमारा साथ दिया है और देश का साथ दिया है। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा जी, अच्छे मुख्यमंत्री साहब का होने का फर्ज अदा किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके घर के लोग आपके पास आए, जब आप थोड़ा सा आप कॉन्शियस भी होंगे क्योंकि आपका बहुत लंबा ऑपरेशन चला था, तो पहला शब्द क्या था आपका जब उनसे आप मिले? उन्होंने क्या कहा आपसे और आपने उनसे क्या कहा? नहीं, मेरे भाई साहब आ गए थे, कजन ब्रदर आ गए थे, यहीं आ गए थे, वो आधे घंटे के अंदर अंदर ही आ गए थे। ठीक था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। आपकी पत्नी और बेटे ने क्या कहा? बोलते हैं भी दुख सुख तो आता जाता रहता है, कोई बात नहीं, भी हो गया, कोई बात नहीं, ठीक भी होगा, परमात्मा ठीक भी करेगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोला। अच्छा, आपके जो साथी हैं जो आपके साथ उस वक्त थे वहां पर, जिन्होंने ये पूरा वाकया देखा होगा कि आपके ऊपर तलवार चलाई जा रही है और आपका हाथ कट के, बायां हाथ कट के अलग हो जाता है, वो पंजे, पूरा पंजा आपका अलग हो गया, और उन्होंने जब देखा, जब वो आपसे आज मिले या आपने सैल्यूट किया जब आप निकलते समय, तो वो तस्वीर पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देख रही है कि आपका जो राइट हैंड है वो राइट हैंड से आप सैल्यूट कर रहे हैं ऐसे करके। तो वो सैल्यूट जो हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। तो आपके साथियों ने क्या कहा? डीजीपी साहब ने क्या कहा आपसे? डीजीपी साहब के तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतना कुछ बोला, इतना उसका बस कुछ नहीं बोल सकता थी। उन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट की, हर कुछ भी नहीं मेरे से डिमांड रखने के लिए नहीं छोड़ा मेरे को, वैसे ही अपने आप ही किया सब कुछ जो भी किया।
बिना मांगे इनसे सब कुछ मिला। हर फोर्स का एक कैप्टन होता है। कैप्टन जो अमरिंदर सिंह साहब हैं वो मुख्यमंत्री हैं और कहिए एक तरह से कि पंजाब के कैप्टन हैं, और डीजीपी आपकी पूरी पुलिस फोर्स के कैप्टन हैं। तो कैप्टन जब हौसला देता है तो हर, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो और भी कोई पोस्ट पर बैठा हुआ, हवलदार से लेकर और तमाम बड़ी पोस्ट पर बैठे हो, एसएसपीज हों, सब लोग हैं, एडीजी हैं, डीआईजीज हैं, वो सब अपने कैप्टन के ऊपर निगाहें रखते हैं। तो इस पूरे मामले में कैप्टन की जो भूमिका थी वो तो थी, बाकी और सहयोगी जो आपके साथ खेलते हैं, मैदान में रहते हैं, जो आपके साथ फील्ड में महसूस करते होंगे आपका दर्द, वो लोग क्या कह रहे हैं, आपके साथी लोग जो करीब से आपके साथ काम करते हैं? वो तो कैसे बोलते हैं, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, किसी चीज़ की जरूरत हो, जैसा भी होगा, हर वक्त आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, सभी ने ऐसे बोला जी। और अगर आप जो है ड्यूटी ज्वाइन करने की अभी स्थिति जल्दी आएगी, तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से आप दोबारा उसी पोस्ट पे जाना चाहेंगे, उसी हल्के में जहां पर आप तैनात थे, या आप कुछ नई जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? आप कोई, हालांकि ये सिस्टम होता है कि जो आपको आपके ऑफिसर्स कहेंगे, जो सिस्टम कहेगा वो करेंगे, मन में कोई इच्छा है आपके? नहीं, पहले तो जहाँ थे वहीं जाना चाहेंगे, अगर ऑफिसर हमारे चाहेंगे कहीं और जाना है तो वहाँ जाएंगे, कोई बात नहीं, तो ड्यूटी का पार्ट है, आज यहाँ कल वहाँ चलता रहता है काम, कोई बात नहीं। लेकिन ये कोरोना जो बीमारी है, जिस तरह के जो एक युद्ध की शक्ल में आया है कि सबको घरों के अंदर बंद रहना पड़ रहा है, सबको पुलिस कभी हाथ जोड़ती है, कभी पुलिस लाठियों से उनको दुरुस्त करती है, तो आपको लगता, जब आप फील्ड में होते तो आपको डर नहीं लगता कि ये पता नहीं क्या, ये लोग आएंगे, इनको रोको, हमको ही कोरोना ना हो जाए कहीं? बहुत से पुलिस के ऑफिसर्स, जवान, सब उनको इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड हो गए, कोविड-19 पॉजिटिव हो गए, आपको डर नहीं लगता फील्ड में? नहीं, रिस्क तो होता ही है, बाहर घूमते हैं, कुछ भी हो सकता है। बाकी हम तो लोगों की भलाई के लिए ही, जो हेल्थ डिपार्टमेंट या डॉक्टर या जो भी बाहर घूम रहे हैं, या मीडिया के लोग भी घूम रहे हैं, ये तो आम पब्लिक के लिए या आम लोगों के लिए घूम रहे हैं। अगर इनको डर लगे तो आप घर में बैठ जाते फिर तो, लेकिन ये भला जाता है, जो सभी को भला करना है तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। हरजीत जी, ऐसे वक्त में जब आप मुश्किल में थे, आपका एक हाथ जो है वो काट दिया गया, उस वक्त डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, जो स्टाफ होता वहाँ, उसने दिलो जान से आपकी मदद की, उन्होंने अपना फर्ज निभाया। वो एक तरह के भगवान हैं, धरती के भगवान कहते हैं हम उनको। और कोरोना के इस संकट में ये भी बताया गया कि जो सरकारी अस्पताल हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, या जो नर्सेस हैं, वो वाकई भगवान हैं, क्योंकि उनके अलावा बहुत से लोग हैं जो पीछे हट गए, मैदान छोड़ दिया, जिन्होंने बड़े बड़े अस्पताल थे वो भाग गए बंद करके, या क्लिनिक बंद कर दिए। उस भगवान को आपने करीब से देखा जिसने आपका ये हाथ जोड़ा है? बहुत दिनों से, इतने दिन में उनको करीब से ही देखता रहा। मेरे को हर एक मिनट, हर एक सेकंड के बाद मेरे को मिलते थे। 8-10 डॉक्टरों की टीम थी, या जितने भी पर्टिकुलर नहीं मेरे यार, सभी में से कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरी केयर की है, हर एक सेकंड, हर एक मिनट की केयर हुई है। क्या कहते थे आपको हौसला बढ़ाने के लिए? क्या कहते थे वो? मैं बहुत नज़दीक से देखा उन्होंने, हौसला कहते थे आपको कोई दर्द की गोली की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हम आपको जानते हैं सर, ऐसे बोलते थे। बस हम ठीक हो, आपको कोई बात नहीं, ऐसे बोलते थे। तो आपका हाथ मूवमेंट करता है, थोड़ा सा भी वक्त लगेगा, थोड़ा सा हाथ में कुछ मूवमेंट आया? थोड़ा उंगली में मूवमेंट है, थोड़ी उंगली हिलती है बस, बाकी तो ये भी टाइम लगेगा जी। अभी मैं आपको पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के जो प्रधान हैं उनका एक बयान सुनाता हूं आपके ऊपर, और जो एसजीपीसी के जो प्रधान हैं लोगोवाल साहब, उनका एक बयान सुनाता हूं आपकी, उन्होंने तारीफ करते हुए क्या कहा, जरा उनको भी सुन लीजिए। सोच बदलो, देश बदलो और अपना हीरो बदलो। हमने अपना हीरो बदल लिया था और हमने कहा था हरजीत सिंह हमारे हीरो। आपको वो तस्वीर देखकर गुस्सा नहीं आया कि हाथ काट लिया? मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैंने वही कैप्टन साहब को, उसके बाद हमारी प्रेस थी, मैंने ये भी बोला था कि जो हमारे पुलिस मुलाजिम हैं और ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको स्पेशल एप्रिसिएशन चाहिए। उनके लिए एज अ एप्रिसिएशन के लिए उनकी सैलरीज में सम इंसेंटिव दिया जाए। अगर 3 महीने की लड़ाई है, 3 महीने का तक दे दो, तो उनको एक तो उनको फीलिंग होए
कि सरकार हमारे साथ है। दूसरी बात, उनको लड़ाई लड़ने के लिए जो प्रोटेक्शन की जरूरत है वो सरकार पूरी मदद कर रही है। लोगोवाल साहब, जो राशिद अलवी साहब ने चिंता जताई है वो चिंता तो आपको भी होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि कुछ लोग पूरी कौम को बदनाम करते? सारे लोगों ने निंदा की है भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस करके मैं कहना कि जो हथ कट गया बहुत बुरी बात है और वो सभी ने वो बहुत निंदनयोग सी। सो मैं समझदा कि यह समा जिहड़ा सानू मिल बैठ के और इकट्ठे होके ये जिहड़ी करोना वायरस है ये महासंकट साडे उत्ते आया, इहदा मुकाबला सानू सारिआं नू करना चाहिए। कोई होर माड़े हो सकते हैं, जिहड़े उहदे आगू माड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई धर्म नहीं माड़ा है। धर्म कोई भी सारा प्यार सिखाउंदा है। हरजीत जी, आप देश के हीरो हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे एसजीपीसी के लोग हों या कोई भी हो, सब कहते हैं कि हरजीत सिंह हमारे हीरो हैं। धन्यवाद जी, मेरे को इस लायक समझा लोगों ने, सब बहुत सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एसजीपीसी के प्रधान कह रहे हैं कि ये बहुत निंदनीय काम है, वो किसी भी पंथ से जुड़े हों, किसी भी समाज का हिस्सा हो, ये सब नहीं करना चाहिए और ये बहुत ही खराब स्थिति है। लौंगोवाल साहब ने बहुत अच्छा किया, कहा ये किसी धर्म से नहीं जुड़ा, ये सब बहुत अच्छा, ठीक बोला उन्होंने, सही बात बोली है जी। हरजीत जी, मैं एक मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं और पूर्व सांसद भी हैं, महमूद मदनी साहब, जो जमीयत उलमा हिंद से जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है। जरा उनको भी सुन लीजिए। मैंने उनसे पूछा था कि आप बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं और एक हमारा हीरो है हरजीत सिंह, तो उनका जरा बयान सुनिए आपके लिए। आज सफाई वाला हीरो है, आज आपका वो शख्स हीरो जो सब्जी पहुंचाता है, वो शख्स हीरो है जो रियल हीरो करता है, डॉक्टर्स है, बिल्कुल रियल, जो सड़क पर बैठे हुए पुलिस वाले हैं या उनके स्टाफ के लोग हैं। तो आपको लगता नहीं कि अब हीरो बदलने का वक्त आ गया है? देश बदलो, सोच बदलो। अपनी जान को खतरे में डालकर फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लिए, मानवता के लिए, देश के लिए। तो हमारा हम कितना भी उनका शुक्रिया अदा करें कम है, वो रियल हीरोज हैं, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा और हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। यानी हम उनके साथ हैं, उनको दिखना चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए कि देश उनका आभारी है, उनका शुक्रगुजार है सब लोग। महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं, कि आप असली हीरो हैं। हाजी साहब, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। मैं जो पुलिस के लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं, जो नर्सेस ड्यूटी कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ऐसी घटना घटती है कि आपके ऊपर तलवार चली, मुरादनगर में भी तलवार चली, चापड़ चला जिससे मीट काटा जाता है, इंदौर में डॉक्टर्स पर पत्थर फेंके गए, भोपाल में पुलिस पर चाकू से हमला किया गया, तो आप इन सब लोगों को क्या कहना चाहते हैं हरजीत जी? मैं तो अपील ही करना चाहता हूँ सभी को, भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बीमारी है, ये किसी को देख कर नहीं आती भी मैं तकड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, किसी को भी आ सकती है। कोई धर्म का नहीं, समय किसी धर्म का हो, किसी का हो, ये धर्म नहीं देखती, ये जात नहीं देखती, ये किसी को भी लग सकती है। हमको सभी जो कोरोना बीमारी के संबंध में ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, डॉक्टर साहब हैं, जो भी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सभी का साथ देना चाहिए। बस यही कहूँगा, पूरे देशवासियों को अपील करना चाहता हूँ, सभी को हमको उनका साथ देना चाहिए। और जो ड्यूटी कर रहे हैं हरजीत जी, आपके जैसे जो बहादुर लोग हैं जो ड्यूटी करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिन पर हमला हुआ, जिन्होंने हमला झेला, उनसे क्या कहना चाहते हैं कि मैंने तो बहुत बड़ा हमला झेला, मेरा तो हाथ तक काट लिया लोगों ने? हम तो चलो सेवा के लिए हैं, हम तो दो काम करते हैं, पहले तो सेवा भी करते हैं और तनख्वाह भी लेनी है। जो सेवा तो करनी है, हो गया तो ये तो कभी कभी हो ही जाता है, तो घर बैठे भी हो सकता है कुछ ऐसा होना, तो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है आदमी का, ऐसा कोई मैं नेगेटिव नहीं सोचा कभी। ये तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी फील्ड में जाते हैं, जिनको खतरा है, जो आशंका रहती है कि कोई हमला ना कर दे, कोई कुछ मारपीट ना कर दे, कोई चाकू से वार ना कर दे, उन लोगों से क्या कहेंगे जो फील्ड में अभी कोरोना से जंग लड़ने जा रहे हैं? चलो चलते चलते थोड़ा सिक्योर करके चलना चाहिए अपने आप को, जैसे होगा ठीक, कोई बात नहीं, ड्यूटी तो करनी है, थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होकर करें तो ज़्यादा अच्छा है।
बहुत शुक्रिया। और जी मीडिया की तरफ से हरजीत जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जैसे हीरोज़ हैं जिनकी वजह से देश सुरक्षित है, और आप जैसे हीरोज़ हैं जिनको लेकर लोग इंस्पायर होते हैं, जो लोग अंदर से जोश और जज्बा आता है। मैं पंजाब पुलिस को भी सैल्यूट करता हूं, जो हर वक्त जो है वो चट्टान की तरह खड़ी होती है किसी भी मुसीबत में, चाहे वो आतंकवाद का दौर हो, चाहे वो कोरोना का दौर हो। मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं कि आपने इतनी बहादुरी का परिचय दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ होंगे। मेरा भी बहुत बहुत सैल्यूट आपको हरजीत जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ होंगे, फिर से हम आपको फील्ड में देखेंगे, आपको वर्दी में देखेंगे, और आपको इस तरीके से देखेंगे कि आप अपराधियों के हौसले जो है पस्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो ये है आज के हिंदुस्तान के रियल हीरो, द वॉरियर। इनको आप देखेंगे तो आपको दिल में ख्याल आएगा कि जो लोग घरों पर रहकर देश के खिलाफ काम करते हैं, उनको इनसे सीखना चाहिए। अगर आपको प्रशासन ने कहा है, आपको शासन ने कहा कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आप बाहर निकलते हैं, आपको कोई पुलिस वाला रोकता है, तो उसको बताइए कि हमसे गलती हुई, हम वापस जाना चाहते हैं। लेकिन हाथ काटने की हिमाकत मत कीजिए, उन पर पत्थर मत फेंकिए। जो डॉक्टर्स आपका इलाज करना चाहते हैं, जो पुलिस वाले आपको समझा रहे हैं, उन पर चाकू से हमला मत कीजिए। जो डॉक्टर्स आपका इलाज करने आए, उन पर तलवार या चापड़ से हमला मत कीजिए। ये सब एक मुल्क को बचाने की कवायद में जुटे हुए लोग हैं। ये असली हीरो हैं, फिल्मों के हीरो नहीं हैं, ये क्रिकेटर्स नहीं हैं, ये चकाचौंध की दुनिया से नहीं आते। रियल हीरो हैं, जिनको हम कहते हैं ये देश के नए हीरो हैं, जिनको आपको सैल्यूट करना चाहिए। और आपको अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने शहर में रहने वाले, अपने प्रदेश में रहने वाले हर हीरो से पूछना चाहिए कि आपको किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो हम आपके काम आएंगे, और आप उन पर एहसान नहीं करेंगे बल्कि अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।